हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डीवी एक्ट पर एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं। यह जजमेंट दोस्तों अभी कल ही 23 जून 2022 को माननीय न्यायालय ने दिया है। और दोस्तों जो ये निर्णय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मैंने अमूमन क्या देखा है कि लोग क्या करते हैं कि जब हस्बैंड के फेवर का जजमेंट आता है तो उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट शुरू करने लगते हैं, और जब कोई अगेंस्ट में जजमेंट डालो तो वो उस पर नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं। दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि जो जजमेंट आपके फेवर में आते हैं, हस्बैंड के फेवर में आते हैं, उनसे कई ज्यादा जरूरी आपके लिए वो जजमेंट होते हैं जो आपके फेवर में नहीं आते हैं, क्योंकि उनसे ही आपको पता चलता है कि उस मामले में क्या गलती हुई थी और अपन अपना बचाव कर पाते हो। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। आप फूक फूक कर कदम रखते हो कि उस मामले में ऐसा हुआ था, मेरे मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से दोनों ही प्रकार के जजमेंट जो आपके फेवर में आते हैं और जो आपके अगेंस्ट आते हैं, उनकी जानकारी होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों हम भी यही करते हैं, जो भी लेटेस्ट चीज आती है वो आपके सामने लेकर के आते हैं, तो उनको आप पॉजिटिवली लो और उनसे जो लाभ आप ले सकते हो वो लो। दोस्तों अभी जो मैं जजमेंट बताने वाला हूं आपको लेटेस्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीवी एक्ट का। और डीवी एक्ट का मामला भी ऐसा है आजकल जो लगभग सभी का चल रहा है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर फटाफट क्लिक कर लें। दोस्तों देखिए, डीवी एक्ट 2005 के अंतर्गत कई सारी चीजें, कई सारे रिलीफ महिलाओं को दिए गए हैं। महिला अपने लिए कई प्रकार के रिलीफ इस एक्ट के अंतर्गत मांग सकती है। साथ ही इसमें कॉन्सेप्ट होता है शेयर्ड हाउस होल्ड का, जिसके लिए कहा गया है कि यदि महिला अपने पति के साथ या बिना पति के भी जिस भी घर में कुछ समय निवास करी हो, वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड होता है। तो दोस्तों इस मामले को समझने के लिए हम पहले थोड़े से इस मामले के तथ्य जान लेते हैं। इस मामले में 20 नवंबर 2011 को मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, शरीयत के हिसाब से दोनों का विवाह हुआ था। पति का कहना था कि वो कुछ दिन के बाद मिसबिहेव करने लगी और 15 फरवरी को अपने बच्चे के साथ खुद ही अपना ससुराल छोड़ करके चली गई। इसके बाद 19 जनवरी 2016 को जो पति था उसने उसको तलाकनामा के द्वारा मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग तलाक दे दिया और वाइफ ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही उसने अपने पति पर क्रिमिनल केस भी कर दिया और एक सिविल सूट भी फाइल कर दिया। इसके अलावा उसने जो डाइवोर्स था उसकी नलिटी के लिए भी एक बात डाल दिया और इसके अतिरिक्त उसने डीवी का केस भी डाल दिया। अब दोस्तों पति इस मामले में डीवी के केस की क्वेश्चन के लिए आया था और वहां पर उसने ये सारी चीजें बताई थी। अब दोस्तों इस मामले में कोर्ट ने माना कि यदि पति और पत्नी एक शेयर्ड हाउस होल्ड में नहीं भी रहते हैं, तब भी पति के द्वारा किया जाने वाला जो इकोनॉमिक अब्यूज है वो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएगा। डीवी एक्ट का सेक्शन 3 डिफाइन करता है डोमेस्टिक वायलेंस को, जिसके अंतर्गत फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल एंड इकोनॉमिक अब्यूज शामिल होता है। तो लॉ पॉइंट यहां पर यह है कि कोर्ट ने यह माना कि पति अगर यह कह रहा है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में अभी साथ में नहीं रहती है, इसके बावजूद भी यदि उसने इकोनॉमिक अब्यूज किया है तो यह माना जाएगा कि उसने अपने पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस किया है। और ऐसा मानते हुए कोर्ट ने इस मामले की क्वेश्चन करने से मना कर दिया। इसके अलावा दोस्तों पति ने सेक्शन 468 सीआरपीसी के अंतर्गत यह भी कहा था कि यह मामला टाइम बार्ड है, लेकिन इस चीज को भी कोर्ट ने नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कामाची वर्सेस लक्ष्मी नारायण, उसका हवाला लेते हुए कहा कि यह समय सीमा वाला जो आपका पॉइंट है ये भी यहां पर नहीं चलने वाला है और क्वेश्चन नहीं की, क्वेश्चन के लिए मना कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों जजमेंट होते हैं और जजमेंट में कई सारी चीजें हर जजमेंट से अपने को सीखने को मिलती हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।